हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी 7 क्लास की, उसका मैं चैप्टर 5 बता रही हूँ। 4 तक मैंने बता दिया और चैप्टर 5 है। जिन लोगों ने चैप्टर 4 तक नहीं देखा है वो पहले चैप्टर 4 तक देख लेंगे, उसके बाद ये 5th वाला देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इस 5th चैप्टर का देखिए पहला हेडिंग ही दिया हुआ है, औरतों ने बदली दुनिया। यानी कि औरत यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव चल रहा है, जो हमारे पूर्वज के समय से ही भेदभाव देखने को मिल रहा है, उसमें होते हुए महिलाओं के लिए जो सुधार कानून लाए गए, महिलाओं ने जिस तरह अपने कदम आगे उठाए संघर्ष के, और किस तरह से वो कहाँ तक अभी तक पहुँच चुकी है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। यानी महिलाएं का जो काम होता है घरेलू काम, जो कि मतलब आप बोल सकते हैं कि 24 घंटे का होता है, लेकिन फिर भी उस काम का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। ये नहीं समझा जाता है कि ये भी काम है, इस समय का कोई वैल्यू ना, इसके लिए कोई वेतन दिया जाता है ना कुछ। अब इस काम को काम माना तक भी नहीं जाता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। इसमें महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया और उस तरह से महिलाओं में क्या सुधार आए, उसके बारे में इसमें इस अध्याय में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है। इसमें ये जैसे कि ये ग्राफ है वर्ग, पुरुष चित्र और महिला चित्र, यानी कि शिक्षक में कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, किसान में कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, मीन मजदूर में कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं, मतलब सब में ये दिया गया है। तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक हैं? मतलब जब इसमें दिखाया जाएगा जो किस में कितना महिला है कितना पुरुष है, इसमें ये यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किस चीज़ में महिलाओं की संख्या अधिक है और किस चीज़ में पुरुषों की संख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हाँ तो क्यों? तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और ये चैप्टर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जब खेती का काम होता है, किसान का भी जो भी काम होता है, उसमें महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। यानी कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का ही काम होता है, लेकिन फिर भी जब एक किसान के बारे में बोला जाता है, हम लोग के दिमाग में बस एक ही आता है, किसान मतलब पुरुष ही होगा, वो महिलाएं नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार हैं, जो मतलब शिक्षक में पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, किसान कितने हैं और मील मजदूर कितने हैं, नर्स कितने हैं, बयान, यही सब यहाँ पे बताया गया है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अब देखिए यहाँ पे अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है, और क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीक दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीक के कार्य में सक्षम नहीं होते। यानी कि नर्स के लिए महिला को दर्शाया गया और पायलट के रूप में पुरुष को दर्शाया गया। क्यों दर्शाया गया, इसके लिए बताया गया है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के लिए वह संयोग नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये जो अभी रूढ़िवादी धारणाएं जो चल रही है, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम लड़के नहीं कर सकते, इस वजह से लड़कियों को क्या होता है, डॉक्टर और इंजीनियर
के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है। देखिए, चारों ओर दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, यानी कि महिलाओं को कुछ भी करने के लिए उन पर दबाव बना रहता है, जो ये ऐसे नहीं कर सकती है, ये ऐसे नहीं कर सकती है। देखिए, रूढ़ियों को तोड़ा है। किसने तोड़ा है? तो रेल इंजन आदमी चलाते हैं। पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। भारतीय रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी याद रखेंगे। जो उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक कौन है? तो लक्ष्मी लाकरा है, जो कि कहाँ की है? झारखंड की है। और क्या है? आदिवासी है। अब देखिए, इसमें यही बताया है किस तरह से परिवर्तन आया। जैसे कि रेल इंजन चालक महिला बनी, जबकि पुरुष ही बनते थे, पुरुष ही बनते हैं। मतलब रेल इंजन चालक का मतलब ये होता है पुरुष को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे महिला ने इस रिकॉर्ड को क्या करा है? तोड़ा है। जब जब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, सब बच्चे के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात हो गया है अभी, आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। यानी कि स्कूल भेजना बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। जो उनके पूर्वज हैं, जो काम करते थे, जो बुजुर्ग काम करते थे, वही सब बच्चों से कराया जाता था। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुमारी, बुनकरी, हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। और इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, रमाबाई के बारे में बताया गया है। जो रमाबाई अपनी बेटी के साथ, देखिए यहाँ पे, रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि रमाबाई के बारे में बताएंगे। उस टाइम में ये स्कूल बिना गए भी इन्हें पंडित की उपाधि मिला था, और ये अपने माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीख गए थे। और इन्होंने एक पुणे में क्या किया था? मिशन भी स्थापित किया था। किसके लिए? विधवा औरत और गरीब औरतों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें से आगे करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी बना दूँगी, आप लोग वो भी वीडियो देख लेंगे।